नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम और आप देख रहे हैं राजनीतिक हरकत। आज हम आपको वो सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर दिखाएंगे जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यह खबर जुड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिल्ली में हुई बैठक से। देखिए, इन दोनों महानायकों के बीच आज यूक्रेन युद्ध से लेकर हथियार, कच्चा तेल और आपसी सहयोग पर कुल मिलाकर 19 बड़े समझौते हुए हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और रूस की इस अटूट दोस्ती को ध्रुव तारे की तरह बताया है। यानी यह दोस्ती कभी न मिटने वाली, हमेशा अडिग रहने वाली है। और वापस लौटने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मित्र राष्ट्रपति पुतिन को कई तरह के शानदार तोहफे भी दिए। आज हम आपको वो सभी तोहफे दिखाएंगे और उनमें से एक तोहफा है रशियन भाषा में अनुवाद की गई श्रीमद् भागवत गीता। एक बहुत बड़ा संदेश दुनिया के लिए। इन दोनों नेताओं ने अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों को आज यह साफ साफ बता दिया है कि तमाम सैंक्शंस के बावजूद, तमाम दबावों के बावजूद भारत और रूस लगातार एक साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। न तो इनकी दोस्ती में कोई कमी आएगी और न ही इनके व्यापार में। पुतिन मोदी बैठक में क्या हुआ? आज 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई और हम आपको इस ऐतिहासिक बातचीत की 5 सबसे बड़ी और अहम बातें बताते हैं कि इस बातचीत में आखिर क्या क्या हुआ। एक, व्यापार का विशाल लक्ष्य। सबसे पहली बात, भारत और रूस ने वर्ष 2030 तक अपने आपसी व्यापार को 8.8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है। यह व्यापार की दुनिया में एक नई इबारत लिखने जैसा है। डू वीजा फ्री एंट्री पर काम। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि दोनों देश अब वीजा फ्री एंट्री पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत और रूस के लोगों को एक दूसरे के देश में जाने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए, वह समय दूर नहीं है जब आपको अगर रूस जाना है काम के सिलसिले में या फिर छुट्टियां बिताने के लिए, तो आपको वीजा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और रूस के लोगों को भी भारत आने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। 3, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए। दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। इससे क्या होगा? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर टैक्स कम लगेगा और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दोनों ही देशों का सामान सस्ते दाम पर दिखेगा। लेकिन इससे एक फायदा और भी होगा और यह बात ध्यान देने लायक है। दरअसल ये दोनों देश अमेरिका के टैरिफ्स से, अमेरिका के अलग अलग सैंक्शन से परेशान हैं और इसीलिए भारत का जो व्यापार अमेरिका के साथ कुछ कम हुआ है, अब उस व्यापार की जो कमी आई है उसकी भरपाई कैसे की जाए। उस भरपाई के लिए भारत को नई बाजारें ढूंढनी होंगी, नए पार्टनर्स बनाने होंगे और जो भारत के दोस्त देश हैं उनके बाजारों में अपना सामान पहले से ज़्यादा बेचना होगा। तब जाकर उस नुकसान की भरपाई होगी जो अमेरिका की वजह से भारत को हो रहा है। और इसीलिए भारत अब रूस के बाजार को एक ऐसा ही बाजार मान रहा है जहां पर हमें अपने व्यापार को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। 4, रुपया और रूबल में व्यापार। तीसरी बड़ी बात यह हुई कि व्यापार के लिए भारत और रूस के बीच अब रुपया और रूबल के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि आपसी व्यापारिक लेन देन दोनों देशों के बीच आसानी से हो सके। यानी ये दोनों देश अब डॉलर को बीच में से हटा देंगे और सीधा जो लेन देन होगा वह रुपए और रूबल में होगा। रूबल रूस की करेंसी है, रुपया भारत की करेंसी है और अब इन्हें डॉलर में व्यापार नहीं करना होगा। इस पर बातचीत हो रही है। 5, साझा उत्पादन और नए मार्ग। चौथी बात, दोनों देश मिलकर भारत में एक यूरिया प्लांट बनाएंगे और रूस में भारत की मदद से एक फार्मास्यूटिकल प्लांट बनाया जाएगा। तो एक प्लांट भारत में बनेगा यूरिया का, वो रूस की मदद से बनेगा, और एक प्लांट
दवाइयों का ये फार्मास्यूटिकल प्लांट लगेगा रूस में, वह भारत द्वारा लगाया जाएगा। और पांचवी बात, मेक इन इंडिया योजना के तहत दोनों देश मिलकर भारत में अब समुद्री जहाज बनाएंगे और भारत और रूस के बीच नए समुद्री अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मार्ग तैयार किए जा रहे हैं, जिससे व्यापार और तेज रफ्तार से होगा और सस्ता भी होगा। तो देखिए, यह बहुत बड़ी बात है कि भारत अब अपने देश में रूस की मदद से समुद्री जहाज भी बनाना शुरू करेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के साथ भारत और रूस के डेलीगेशन के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में करीब 2 घंटे तक यह बातचीत चली, जिसमें ये सारे बड़े फैसले लिए गए।